आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर और आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। और आज शुरुआत करते हैं कैलेंडर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको मालूम है कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप सीजीएल उठा लो, चाहे आप सीएचएसएल, चाहे आप सीपीओ। और मैं आपको कंसेप्ट सिखाने के साथ साथ मैं आपको लेटेस्ट प्रीवियस ईयर 2024 के, 2023 के, इवन 2022 के भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर कराऊंगा। इवन मैं आपको ये भी साबित करूंगा कि देखो बच्चे, जो मैं कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा वहीं से क्वेश्चन आया है और वहीं से क्वेश्चन आएगा। जैसा मैं आपको कराऊंगा वहीं से क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट के 50 में से 50 क्यों आते हैं, क्योंकि जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहीं से क्वेश्चन बनेगा। याद रखना बच्चे, आपकी तैयारी के लिए बस आप जो मैं पढ़ाता जाऊं उतना ही आप पढ़ते चलना, उतना ही आप समझते चलना और उतना ही रिवीजन करते चलना। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा कंसेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो तरीका मैं आपको सिखाऊं वो। कई टीचर्स का मैंने देखा है कि कैलेंडर में पहले 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक हिस्ट्री बताने लग जाते हैं। जहां से कभी क्वेश्चन नहीं आया है वो भी बताने लग जाते हैं। देखो बच्चे, हर टॉपिक में अगर बताने को लग जाऊं ना तो इतना सारा बता सकता हूं, इवन इतना सारा बता सकता हूं। लेकिन आपके एग्जाम में अगर काम इतना आएगा तो उतना ही बताऊं ना भाई। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत जरूरी है और मैं इसी बात के लिए जाना जाता हूं। आपने मेरे पर विश्वास किया है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर विश्वास किया है, तो आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। मुझे पता है कि आपने मेरा कैलेंडर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपको रीजनिंग आती है या नहीं आती है, मुझे इस बात का बहुत ख्याल रखना है। जिनको आती है उनको तरीके बदलने हैं मुझे, और जिनको नहीं आती है उनको बहुत ही जीरो लेवल से सिखाना है। फुल स्क्रीन में नहीं दिख रहा है? फुल स्क्रीन में क्यों नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है। अब अपने फोन में देखना। ठीक है, तो आज कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। और जय हिंद, सत श्री अकाल, सबको नमस्कार। एक बार जाके भेजते हैं ना जी, नहीं करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। खराब हो गया। कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, कैलेंडर जो है वो बुक्स में दे रखा है ओड डेज के कंसेप्ट से। ओड डेज के कंसेप्ट से क्वेश्चन तो हो जाते हैं, बट टाइम वेस्ट बहुत होता है। हम नहीं करेंगे और हम नहीं सीखेंगे। हम वही सीखेंगे कि जो आपके एग्जाम में काम आए। ठीक है, और आपके कमेंट्स, इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैं आपके पढ़ूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हो, यूट्यूब पर नहीं। यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट आपके चीजें पढ़ी जाएंगी, मैक्सिमम चीजें डिलीवर की जाएंगी। क्योंकि आपने पेमेंट की है, आपने पैसा दिया है, तो एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन के तरीके से पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब हम ओड डेज के कंसेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? मैं आपको एक कोड बताऊंगा और उस कोड को टिप्स पे याद रखना बच्चे। उस कोड को आप टिप्स पे याद रखना, उस कोड से ही क्वेश्चन बनेगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूं मेरा, है भाई, मेरा कंसेप्ट सिखा देता हूं। फिर मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि सेम एज इट इज क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, वैसा ही सवाल आया है कि नहीं आया। मेरे पास पूरे 2023 के, 24 के, 22 के बहुत ही लेटेस्ट सवाल हैं। सीएचएसएल के भी, सीजीएल के भी, सीपीओ के भी, हर एक के सवाल है। तो मैं ये भी कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। मैं आपको एक कोड बताऊंगा, उस कोड को टिप्स पे याद रखना।
ठीक है। जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड है बच्चे। सिंपल ईयर का कोड है, सिंपल ईयर का कोड है बच्चे। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 144 025 036 140 144 025 036 146 144 025 036 146 144 025 036 140। ये जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में बदलाव होगा। सिंपल ईयर का कोड है बच्चे। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 144 025 036 140 144 025 036 146 144 025 036 146 144 025 036 140। ये जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जनवरी में बदलाव होगा। आई रिपीट, लीप ईयर में बच्चे सिर्फ और सिर्फ जनवरी में बदलाव होगा। फरवरी में बदलाव होगा। सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा। जनवरी में एक कम हो जाएगा 0 और फरवरी में एक कम हो जाएगा 3। जनवरी में एक कम हो जाएगा 0, फरवरी में एक कम हो जाएगा 3। बाकी सारा कोड सेम रहना है। बाकी सारा कोड सेम रहना है। मार्च में 4, अप्रैल में 0, मई में 2, जून में 5, जुलाई में 0, 3, 6, 1, 4, 6। जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड है 144025036 146 144 025 036 140। देखो एप्लीकेशन पर आप हो, आप YouTube पर नहीं पढ़ रहे तो एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हो तो आपने पेमेंट दी है तो सीरियस होकर के पढ़ना। आप ये समझना कि मैं आपके घर पे आकर के आपको पर्सनली सिखा रहा हूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप सोचो कि मेरी क्लासरूम में बैठे हो। मेरी क्लासरूम में 500, 600, 1000 स्टूडेंट बैठे हैं। क्या ऐसा होता है ऑफलाइन क्लास में कि एक बच्चा आ रहा है, एक बच्चा जा रहा है, फिर दूसरा बच्चा आ रहा है, फिर 4 बच्चे जा रहे हैं, फिर 10 बच्चे आ रहे हैं, फिर 3 बच्चे जा रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में बेशक हम टीचर्स आपकी पॉकेट में है, लेकिन आप सीरियस हो जाओ क्योंकि सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है। बने रहना, बने रहना, लास्ट तक बने रहना। ठीक है, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं इस कोड का यूज कैसे होगा। बहुत ही बेसिक एग्जांपल से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा, इसलिए क्वेश्चंस सेम रखूंगा क्योंकि मुझे सिखाना है कंसेप्ट। ठीक है, तो ये समझो इसको। इस कोड का यूज कैसे होगा भाई, इस कोड का यूज कैसे होगा। समझाओ? समझ गए यहां तक? आ जाओ। देखो, एक कोई भी पर्टिकुलर डेट देगा, उस पर्टिकुलर डेट पर कौन सा क्वेश्चन बना है, उस पर्टिकुलर डेट पर कौन सा क्वेश्चन बना है और
किस टाइप का क्वेश्चन बना है वो हम समझते हैं। जिस इस पर्टिकुलर डेट पर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि डे क्या होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर एक ही बन सकता है कि डे क्या होगा। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कई बार क्या होता है डे दे देता है और डेट पूछ लेता है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले डेट देगा तो दिन पूछेगा, दिन देगा तो डेट पूछेगा, दोनों समझते हैं। सर जी लाइव है, बिल्कुल लाइव क्लास पढ़ रहे हो भाई, आप सारे बच्चे लाइव क्लास पढ़ रहे हो। कहोगे तो मैं नाम भी ले दूंगा, राज, AK, पुष्पेंद्रा, सीमा, रोहित, आर्यन, राणा, निशांत, है ना। लेकिन मैं ये सब क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इन सब के लिए आप यहाँ पर नहीं आए हो, आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हो, है ना। YouTube पे तो चलता है मेरा नाम ले दो, मेरा नाम ले दो, खुशी मिलती है मुझे पता नाम से, लेकिन यहाँ तो पढ़ने आए हो ना भाई, पढ़ो ना, पढ़ो, नाम नहीं, काम अच्छा होना चाहिए। काम ऐसा करो कि दुनिया आपका नाम ले, और ऐसा ही काम करने के लिए आप एप्लीकेशन पर आए हो। चलो, आपको मालूम है कि हर 7 दिन बाद वही दिन आएगा, हर 7 दिन बाद वही दिन आएगा। आज जैसे ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद ट्यूसडे आएगा, आज मंडे है तो 7 दिन बाद मंडे आएगा, आज वेडनेसडे है तो 7 दिन बाद वेडनेसडे आएगा। इफ टुडे इज संडे, आफ्टर 7 days Sunday will be there. If today is Saturday, after 7 days Saturday will be there. अगर आज बुधवार है तो 7 दिन बाद बुधवार ही होगा, अगर आज थर्सडे है तो 7 दिन बाद थर्सडे ही होगा। ये बात समझ में आई कि 7 दिन बाद वही दिन होगा। जब 7 दिन बाद वही दिन होगा तो हम 16 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 16 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 16 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आना है। 16 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 2, रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है। 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 2, 7 दूनी 14, बचा कितना 2, रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है। यानी कि सबसे पहले हम डेट को डिवाइड करेंगे। एक एक स्टेप समझाओ ना, कंसेप्चुअली एक एक स्टेप समझाओ ना। डेट को 7 से डिवाइड करेंगे और हम रिमाइंडर लेंगे, हम शेषफल लेंगे बच्चे, भागफल नहीं लेंगे, शेषफल लेंगे। हमने डेट को 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे हम अगस्त मंथ का कोड लेंगे बच्चे, अगस्त मंथ का कोड लेंगे। सेकंड स्टेप क्या है बच्चे, लिखा हुआ है एगो नहीं एगो साला लफड़ी होती है। अगस्त मंथ का कोड लेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है बच्चे, मंथ का कोड लेंगे हम। पहला तो डेट को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे, 7 शेषफल लेंगे। दूसरा मंथ का कोड लेंगे। तीसरा क्या है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट बच्चे, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर ही लेना है, जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे बच्चे रिमाइंडर ही लेना है। 41 को हमने 7 से डिवाइड किया, 41 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, बचा कितना 6। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, ईयर के लास्ट 2 अंकों को 7 से डिवाइड किया, डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। 1950 के लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं, 50, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और
ईयर के लास्ट 2 अंकों को 7 से डिवाइड किया, डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। 1950 के लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं? 50। उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे। उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और पागल कर दिया है, पागल साला। दिमाग ही खराब हो गया। सब खेल बनता है बेटी चोर, खेल बनता है बेटी का चोर। ईयर के लास्ट 2 अंकों को 7 से डिवाइड किया, डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। 1950 के लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं? 50। उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे। उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और रुकता काहे नहीं यार, राधियो कर दिए तो ये रुक जाता है। 41 को हमने 7 से डिवाइड किया, 41 को 7 से डिवाइड किया, 7 पंजे 35, बचा कितना? 6। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, ईयर के लास्ट 2 अंकों को 7 से डिवाइड किया, डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। 1950 के लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं? 50। उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे। उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और बेटी चली रिमाइंडर लेंगे। ठीक है ना, रिमाइंडर लेंगे। उसके बाद हम लास्ट के 2 डिजिट को एक बार 4 से भी डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर नहीं, कोशेंट लेते हैं, कोशेंट लेते हैं, भागफल लेते हैं। 41 को 41 को 4 से डिवाइड किया, 41 को 4 से डिवाइड किया, 10 चौक 40। रिमाइंडर कितना बचे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, भागफल इंपॉर्टेंट है। 10 चौक 40, 10, 10 4 जा 40, 10, तो ये 10 लेंगे। यानी कि लास्ट 2 डिजिट को हम, चौथा स्टेप, लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं। अब भला ये 4 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हर 4 साल में लीप ईयर आता है, हर 4 साल में लीप ईयर आता है। आपको मालूम है हर 4 साल में लीप ईयर आता है, लीप ईयर 4 साल में आता है। तो कितने लीप ईयर आए ये हम चेक करते हैं, कितने लीप ईयर आए ये हम चेक करते हैं। क्वोशेंट लेते हैं, ठीक है, क्वोशेंट लेंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, हम भागफल लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से, पहले डेट को 7 से डिवाइड किया, हमने रिमाइंडर लिया। दोबारा समझाऊंगा, आपके दिमाग में फिट ना कर लो ना तब तक समझाऊंगा। इसी चीज के लिए विक्रमजीत जाना गया है कि एक एक के माइंड में फिट करके रहूंगा, एक एक के माइंड में फिट। ठीक है, तो भाई पहले डेट को 7 से डिवाइड किया, मैंने रिमाइंडर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मंथ का कोड लिया, फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, ईयर के लास्ट 2 डिजिट लिया, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिया, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड किया और क्वोशेंट लिया, भागफल लिया। प्रैक्टिकली देख लो, दोबारा समझो, एक बार समझते हैं। 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2। सही है, वॉइस आ रही है भाई। 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2, 7 दूनी 14, बचा कितना? 2। अगस्त का कोड 3। 41 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 जा 35, 7 5 35, बचा कितना? 6।
41 को एक बार 4 से डिवाइड किया, 41 को 4 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन 10 आया, 10 आया। सबका टोटल देखेंगे, 6 3 9 और 2 11 और 10 21, ठीक है। 6 + 3 9 + 2 11 + 10 21 डेज आ गई। हर 7 दिन बाद वही दिन आना है, तो 21 को 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 0, 7 या 21, बचा कितना 0 रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर। और 0 रिमाइंडर किसका है बताओ, किसका कोड है, सैटरडे का। आंसर क्या आया, सैटरडे। फिर से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। 7 से डिवाइड किया 16 को, 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 2। अगस्त का कोड 3, 41 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, बचा कितना 6। 41 को 4 से डिवाइड किया, 10 चौक 40, 10। सबका टोटल 21, 21 को 7 से डिवाइड किया, 21 को 7 से डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर। और 0 किसका, सैटरडे का। 0 किसका, सैटरडे का, है ना। 0 किसका, सैटरडे। बधे बधे है मारे कर दिया रे सब रे। रिवीजन भी जरूरी होता है तो। सैटरडे का टेंशन ना लो, आपके दिमाग में जब तक फिट ना होगा तब तक मैं बताता रहूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। करो भाई। अरे बेटी बना देख रहे देख देख लेंगे भाई, कुछ नहीं होता है। जैसे हम तो कमाएंगे ना। क्या ही कहा हुआ फिर री माय के दे री माय के दे री माय के दे री माय क्या देखो बच्चों, सिंपल सा फंडा मैंने आपको टाइम दिया, सोल्व करने का टाइम दिया, और सोल्व करना चाहिए आपको। गलती होगी, गलती इंसान बार बार याद रखता है। ध्यान से सुनो भाई। 25 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना 4।
7 3 जा 21, रिमाइंडर 4। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। अब देखो, जब भी जनवरी फरवरी आए, आई रिपीट, जब भी जनवरी फरवरी आए, तब हमेशा ये देखना कि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। आई रिपीट, जब भी जनवरी फरवरी आए, तब हमेशा ये देखना कि लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हो गई, इसीलिए मैंने बहुत अच्छा खासा साइड में होकर के टाइम दिया था, ताकि आपसे गलती होनी चाहिए। ठीक है, जनवरी में ये देखना चाहिए कि लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है? देखो बच्चे, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए तो लीप ईयर है, नहीं हुए तो सिंपल ईयर है। देखो, 56 को 4 से डिवाइड करते हैं, 14 4 जा 56 होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना तो ये लीप ईयर है। कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना तो ये लीप ईयर है, अदरवाइज सिंपल ईयर है। कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना तो ये लीप ईयर है, अदरवाइज सिंपल ईयर है। या फिर आप लीप ईयर याद भी कर सकते हो। लीप ईयर जो होते हैं ना बच्चे, वो 20 की कंप्लीट टेबल लीप ईयर होती है। 20 40 60 80 100 होता है, नहीं होता बाद की बात है, क्योंकि 100 होने का मतलब है कंप्लीट सेंचुरी बन जाना। 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 कंप्लीट सेंचुरी बन जाना, है ना। तो 100 होने के मैं बाद में डिस्कस करूंगा मैं आपको। इसके बीच में अगर लीप ईयर चेक करना है, इसके बीच में अगर लीप ईयर चेक करना है तो बच्चे 4 ऐड करके देख लो ना। बताओ सारे, 20 के बाद कब लीप ईयर आएगा? 4 ऐड कर लो। 24 के बाद कब आएगा? 28 के बाद कब आएगा? 32 के बाद कब आएगा? 36 के बाद 40, 44 48 52 56 60, 64 68 72 76 80, 84 88 92 96। देखो, 24 28 32 36 40, 44 48 52 56 60, 64 68 72 76 80, 84 88 92 96। ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। तो 56 अगर हमें चेक करना, जल्दी पता चल जाएगा। 44 48 52 56, 44 48 52 56 लीप ईयर है। तो 56 लीप ईयर है तो बच्चे जनवरी का कोड क्या बनेगा? 0 बनेगा। 56 लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है, चलो दोबारा समझते हैं बच्चे। 25 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना? 4। 7 3 जा 21, रिमाइंडर 4, जनवरी का कोड 0। 56 को 7 से डिवाइड किया, 7 8 56, बचा कितना? 0। रिमाइंडर लेना है, यहां गलती करते हैं। 56 को 7 से डिवाइड किया, 7 8 56, जल्दबाजी में 8 ले लेते हैं, 0। रिमाइंडर लेना है, ठीक है, 0। 56 को 4 से डिवाइड किया, 56 को 4 से डिवाइड किया, 14 चौके 56। यहां रिमाइंडर नहीं, क्वोशिएंट लेना है, भागफल लेना है। 14 सबका टोटल 18। 18 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना? 4। और 4 कोड किसका है बच्चे? वेडनेसडे का। 4 कोड किसका है? वेडनेसडे का। 4 कोड वेडनेसडे का है। ठीक है, 4 कोड वेडनेसडे का है। ठीक है भाई, चार कोड वेडनेसडे का। ठीक है, एक बार फिर से समझो। 25 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 से 21, बचा कितना? 4। जनवरी का कोड मैंने 0 क्यों लिया? क्योंकि 56 लीप ईयर है, और 56 लीप ईयर है। सिंपल ईयर होता मैं जनवरी का कोड 1 लेता, 0 लूंगा। 56 को 7 से डिवाइड किया, 7 8 56, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 0। भाई बता देना स्पीड सही है, स्लो है, फास्ट है?
देखो बच्चे, एक बच्चा अभी बोल रहा था यू आर द बेस्ट रीजनिंग टीचर। देखो क्यों ऐसे बहुत सारे बच्चों की तारीफ मिलती है, चाहे आप लगातार ऑल इंडिया सेकंड रैंक देख लो सीपीओ में, चाहे आप सीजीएल में देख लो, चाहे आप सीएचएसएल में देख लो, टॉप 100 में इतने रैंक दिए हैं। और ये रैंक 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 तो अब पिछले 2-3 साल से हुआ है। जब 2-3 साल से रैंक 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 नहीं होता था ना, तब हमने फर्स्ट रैंक निकाल दी थी। आप अपनी यूट्यूब चैनल की ओल्डेस्ट वीडियो देख लो, फर्स्ट रैंक मेरी स्टूडेंट मेरे से रीजनिंग पढ़ी है। यानी कि मैं पहले भी, आज भी, आगे भी रैंक से ज्यादा सिलेक्शन पे फोकस करता हूँ। अपने आप ठीक है, बच्चों की मेहनत है, रैंक आ जाती है, बट सिलेक्शन सबसे ज्यादा निकालूंगा और सबसे ज्यादा 50 में से 50 दूंगा। कारण क्या है ये तारीफ सुनने का? एक एक चीज को बहुत बार बार बारीकी से समझाना। क्योंकि आप YouTube पे नहीं पढ़ रहे, मैं बार बार ये क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि आप पेड बैच में हो तो बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट तरीका मिलने वाला है। यही तो बेनिफिट है, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनोगे आप। ठीक है, आज आपकी पहली क्लास है तो बिल्कुल बारीकी से सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो भाई, है ना। और पहली क्लास में स्पीड थोड़ी स्लो रखूंगा, फिर धीरे 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 धीरे, है ना। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो ऐसे ही अभी तो शुरुआत है ना यार, आपकी और हमारी शुरुआत ही तो है। कैलेंडर के पहली क्लास है तो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाओ भाई, जल्दी से देखता हूं। चलो जल्दी से, क्लास तो चल रही है सचिन सिंह। भैया आ जाओ। अंशु कुमारी, किरणदीप, मंजू कुमारी बहुत हंस रहे हैं भाई। देखो यार, हंसते तो जरूर रहा करो। देखो जीवन में ना हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। कामयाबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है खुशी से। जो जितना ज्यादा खुश रहेगा वो उतना ज्यादा कामयाब रहेगा। अब आप कहोगे कि फिर तो गुरुजी एक काम करते हैं, मैंने छोड़ करके पढ़ाई छोड़ करके पूरे दिन खुशी रह लेते हैं। भाई करके देख लो, अगर आप ऐसे कर पाओगे तो करके देख लो ना। रह ही नहीं पाओगे, 4000 मिलता है पूरे दिन, एक दिन रह लोगे, 2 दिन रह लोगे, 3 दिन रह लोगे। देखो कामयाबी तब मिलती है जब खुश होकर के मेहनत करते हो, क्योंकि दुखी मन से मेहनत वैसे भी नहीं होती यार, बीमार पड़ जाओगे। हंसते रहो और पढ़ते रहो, बस 2 काम, खुश रहो और पढ़ते रहो। जिंदगी में खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कामयाबी मिलेगी लेकिन खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं हैप्पीनेस वाली खुशी की बात कर रहा हूँ, आप किसी और खुशी को ढूंढ रहे हो। खुशी मेरी जिंदगी में आ जा। चलो आ जाओ, सुनो। 17 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 17 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 3। जो बिल्कुल खत्म बच्चे देखो ऐसे होता है, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, ये होता है रिमाइंडर, ये शेषफल होता है। ठीक है, चलो अब जनवरी का कोड भाई, जनवरी में क्या करेंगे, लीप ईयर चेक करेंगे। 80 क्या है, लीप ईयर है। 80 लीप ईयर है तो जनवरी का कोड ले क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब उसके बाद 80 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 11 से 77, 11 7 जा 77, रिमाइंडर 3। अब 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, 80 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौक 80। हमें यहाँ क्वोशंट चाहिए,
भागफल चाहिए। 3 3 6, 20 6 26, 26 को 7 से डिवाइड किया, 7 21, बचा कितना 5, और 5 कोड किसका? थर्सडे का, बृहस्पतिवार का। अरे यार प्रैक्टिकल है यार इतना। macam बढ़िया है भाई शोध। करो भाई करो। कोई थर्सडे बोल रहा है, कोई 0 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। भाई कैसे कैसे? ध्यान से करो ना यार, कहाँ गलती कर रहे हो मेरे भाई। 17 को 7 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर। जनवरी का कोड 0 इसलिए किया क्योंकि लीप ईयर है। 80 को 7 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर। 80 को एक बार 4 से भी करना है। 20 सबका टोटल। 26 को 7 से डिवाइड किया, 5 थर्सडे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, मेरा सही है तो बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब समझ में आ गई अच्छे से। अंशु कुमारी अभी भी समझ में नहीं आया है, मुझे मालूम है कई बच्चों को अभी मैंने नहीं समझ में आया है। तो देखो बच्चे, इस बैच में आपको सारे लेटेस्ट कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को जरूर रिकमेंड करें। चलो जल्दी से। इसका समय अनुसरण करता है। जिसका समय अरे जो भाई मुख्य सभा छोटो ने लग रहा माझा हात तरा माक छद हात तरी माक छद। कैसा नवानी हमारा चक्कर पानी हो हाँ भेजो, आ जाओ। देखो 11 को 7 से डिवाइड किया, 11 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 4। फरवरी का कोड। अब जनवरी फरवरी में ध्यान रखेंगे बच्चे, फरवरी 92 में लीप ईयर है, मैंने 20 का टेबल बताया था। 80 के बाद 84, 88, 92, 80 के बाद 84, 88, 92 लीप ईयर है। अगर ये याद ना रहे तो 92 को 4 से डिवाइड करके देख लेना। जब आप 92 को 4 से डिवाइड करके देखोगे तो 23 पे जाएगा। कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 23 पे। ठीक है, 23 चौक 92 होते हैं, 23 4 जा 92 होते हैं। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो फरवरी का कोड क्या लेंगे बच्चे? 3 लेंगे। अगर नहीं डिवाइड होता अगर ये सिंपल ईयर होता, 91 होता, 90 होता, कुछ और होता, 93 होता, तो मैं फरवरी का कोड 4 लेता। अभी मैं 3 ले रहा हूँ। 92 को एक बार मैं 7 से भी डिवाइड करूंगा। जब मैं 92 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली बात है 92 को 7 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर लूंगा। 93 91, बचा कितना 1। 92 को 4 से डिवाइड करना है 23, सबका टोटल 4 3 7, 23 30 31। देखो 4 3 7, 23 7 30 और 1
31 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 3, 7 चौक 28, बचा कितना 3, और 3 किसका, ट्यूसडे का। जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं होगा तब तक मैं फिट करता रहूंगा। देखते हैं कब तक नहीं होगा, देखते हैं कब तक आप गलत करोगे, देखेंगे। जो किसी के साथ मतलब ही नहीं रखो। नरक कर दिया। आ जाओ भाई, समझ में आ गया ना? किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना? चलो देखो, सर हमारा मैसेज सीन नहीं कर रहे। विकास कुमार यादव, क्यों नहीं सीन करूंगा बच्चे? नवीन मिश्रा, हाउ टू रिमेम्बर मंथ कोड, इज देयर एनी ट्रिक? मंथ कोड के याद करने की ट्रिक जो है, पहले तो आपको यही याद करना है, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर में 2 ऐड कर दिया। कैसे भी करके आपको इसको टिप्स पे याद रखना है, जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा कि जनवरी का एक कैसे होगा भाई, पहला महीना है ना। बीच बीच में बता देता हूँ कुछ तरीके मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई मार्च मतलब मार मतलब मर गए मतलब मरने के बाद 4 लोग उठा के लेके जाते हैं। मार्च मतलब मार मतलब मर गए, और मरने के बाद 4 लोग उठा के लेके जाते हैं, तो मार्च का कोड 4 है ना। ऐसे ही जूली के चक्कर में पढ़ोगे तो 0 नंबर आएंगे। जुलाई फॉर जूली, जुलाई से जूली बन गया, और जूली के चक्कर में वैसे भी 0 नंबर आने ही आने हैं, है ना। तो ऐसे कई तरीके मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त में 15 अगस्त होता है, और 15 अगस्त को तिरंगा लहराया जाता है, और तिरंगे में 3 रंग होते हैं, तो अगस्त का कोड 3 हो गया। लेकिन ये चीज अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता दी तो कंसेप्ट बोल करके इस पे ध्यान रखोगे, जूली पे ध्यान जाएगा। ए भाई, जूली पे ध्यान दोगे तो कितने नंबर आएंगे? 0। ऐसे जुलाई का कोड 0। अगस्त में 15 अगस्त सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, देश आजाद हुआ है, हमें बहुत प्राउड है इस देश पर। 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता है, और 3 रंग होते हैं, तो अगस्त का कोड 3 हो गया। लेकिन ये अभी बता दूंगा तो कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दोगे, इसीलिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है सारा। जितना बताया उतना याद है ना। जनवरी पहला महीना है भाई, मार्च मरने के बाद 4 लोग लेके जाते हैं। जूली पे ध्यान देंगे, जुलाई 0 है ना। ठीक है, डन है, ठीक। और भी कई तरीके हैं। मई का मतलब क्या है? माई। और माई का मतलब क्या है? माँ। और 2 माँ होती हैं हमारे जीवन में, एक अपनी माँ, एक सासू माँ। तो 2 माँ होती है, तो मई का कोड 2 हो गया, है ना। 2 ही तो माँ होती है, एक अपनी माँ और एक सासू माँ। आपकी सासू माँ भी बनी नहीं होगी, बनेगी, वक्त दो, है ना। अच्छा तरीका है ना, टेंशन ना लो, सारे बताऊंगा, टेंशन ना लो। उसके बाद आप पता है कैसे करोगे? यहाँ अप्रैल दिखते ही अपने आप 0 आएगा, अपने आप, क्योंकि अप्रैल में अप्रैल फूल बनाया जाता है, और अप्रैल फूल मतलब बेवकूफ, और बेवकूफ आदमी को 0 नंबर मिलते हैं,
है ना। अप्रैल में अप्रैल फूल बनाया जाता है, और अप्रैल फूल मतलब बेवकूफ, और बेवकूफ आदमी को 0 नंबर। तो अप्रैल याद आती है, अच्छा बेवकूफ, बेवकूफ मतलब 0। अच्छा अगस्त 3 रंग मतलब 3। अच्छा मई 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 मतलब माई, माई मतलब माँ मतलब 2। अच्छा जुलाई जूली पे ध्यान देंगे तो 0 नंबर आएगा। ये सब बताऊंगा, टेंशन ना लो, सारे कोड याद करा दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। करें, ठीक है। आ जाओ भाई, 13 को 7 से डिवाइड किया, मैं अभी कंसेप्ट पे ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। 13 को 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 बचा कितना, 6। अप्रैल का कोड अप्रैल फूल बनाया जाता है, 0 नंबर आते हैं, 0। 64 को 7 से डिवाइड किया, 64 को 7 से डिवाइड किया, 9 7 63, 9 7 63, रिमाइंडर 1। 64 को 4 से डिवाइड किया, 16 चौके 64, 16 4 जा 64। अब 6 और 1 7, 16 और 7 23, ठीक है। 23, 23 को 7 से डिवाइड किया, 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 21 बचा कितना, 2, और 2 किसका, मंडे का। क्लियर हुआ, बोलो यस और नो, ठीक है। डन है भाई, ठीक है, डन। कर लोगे और आगे कराऊं? देखो अभी तो शुरुआत है, ठीक है। तो एक बात बता दूं, जो नया बैच है, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं, आप अपने यार प्यार मित्र भाई बंधु दोस्तों को बता सकते हो कि मेरा नया बैच आज से 21 मई 2024 से स्टार्ट हुआ है। आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो, और इसकी फीस मात्र 999 है। 999 मात्र फीस है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ही रखी है ना। इस बैच में आपको लाइव क्लास, जो कि आप पढ़ ही रहे हो, लाइव क्लास के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर के आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, कंप्लीट मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको क्लासरूम सीट भी मिलेगी, और आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सीट भी मिलेंगे, और मैं डाउट सेशन भी लगाऊंगा, और आपका एक टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी बनाऊंगा, टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी बनाऊंगा। ये सारे एग्जाम के लिए बैच है, तो कोई भी दिक्कत आए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। आप अपने दोस्तों को जरूर बता देना, है ना। यार प्यार मित्र भाई बंधु आप सबने तो ज्वाइन कर ही लिया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपने गलती की वो आपके दोस्त ना करें। आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करवाना अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को। 21 मई से स्टार्ट हुआ कॉम्बो बैच, ठीक है। कॉम्बो बैच में फायदा ये होता है, मात्र 2 बैच के लगभग फीस में, 2 बैच की फीस 2000 रुपए, 3 की भी ज्यादा हो जाती है 3000 रुपए, आपको सारे बैच मिल जाएंगे। आदित्य सर का मैथ स्पेशल, प्रशांत सर का इंग्लिश स्पेशल, राधिका मैडम और पूरी टीम का जीएस स्पेशल और कंप्यूटर स्पेशल भी मिल जाता है, क्योंकि प्री प्लस मींस इसीलिए तो बोलते हैं कि कंप्यूटर भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। और आपको मैं पेड बैच में ये चीज कभी नहीं बताता, लेकिन आपको इसलिए बताया क्योंकि आज से शुरुआत हुई है, इसलिए ताकि बता दूं कि भाई आज से शुरुआत हुई है, वो बच्चे ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसका डेमो भी बंद हो जाएगा। मतलब वही देख पाएगा जो ज्वाइन करेगा, वरना नहीं देख पाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, एक गलती करोगे इसमें। गलती क्या करोगे, मुझे मालूम है क्या गलती करोगे। इस क्वेश्चन में गलती होगी, देखो मई से माई, माई मतलब 2, है ना।
ठीक है, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि डेमो इसमें स्टॉप है। जो पेड बैच, जो पेमेंट कर चुका वही देख पा रहा है, वही देख पा रहा है ना। और आप अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को भी कमेंट करके बता दें कि भाई सीधा ज्वाइन करें और पढ़ना शुरू करें। ये बैच पूरा फोकस्ड है 2024 के एग्जाम को लेकर के। यहां देखो, 4 को 7 से डिवाइड किया, अब डाउट बनता है 4 को 7 से डिवाइड किया। अब मेरे कुछ बच्चे, पता है, जो पुराने बैच के बच्चे होते हैं ना, वो मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, बोला सर 21 मई को आपका नया बैच आया है, तो क्या हम उसको ज्वाइन कर लें? मैं कहा पहले ले रखा है? बोला हाँ सर पहले ले रखा है, मैंने आपका 18 मार्च का ज्वाइन किया था, या मैंने आपका पिछले साल 1 जून को ज्वाइन किया था, या मैंने आपका 2022 में पढ़ा था, मैं आपसे दोबारा ज्वाइन कर लूँ? मैं कहा भाई नहीं भाई, इवन आपको भी बोल रहा हूँ 2026 में भी कुछ नया पढ़ाऊंगा ना, तो आपके बैच में वो अपडेट करूंगा मैं। कुछ नया तो पढ़ाना ही क्या, मैं कंसेप्ट ही ऐसा सिखा रहा हूँ। नया पढ़ाने का मतलब है नए क्वेश्चंस, वो आपके बैच में अपडेट करूंगा मैं। तो यानी कि दोबारा नहीं लेने का हमारे बैच में। हमें बिजनेस करना आता ही नहीं, हमें अच्छा पढ़ाना आता है, बेहतरीन सिखाना आता है। एक बार सिखा दिया बस मास्टर बन गए, उसके बाद क्या है। चलो, इसीलिए मोर देन 100 स्टूडेंट मेरे आज टीचर बन चुके हैं। 100 से प्लस स्टूडेंट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहे हैं, कोई जयपुर में, कोई पटना में, कोई मुखर्जी नगर में भी मेरे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, मेरे ही मुखर्जी नगर में। आ जाओ, चलो 2012 से मैं मुखर्जी नगर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखो, 4 को 7 से डिवाइड किया, 4 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है 4। 4 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है 4। ठीक है, जब हमने 4 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 है। अब आप बोलोगे गुरुजी 4 तो डिवाइड ही नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई नंबर किसी से डिवाइड ना हो तो वही रिमाइंडर होता है, वही शेषफल होता है ना। डिवाइड ही नहीं हुआ तो रिमाइंडर खुद ही है। 2 7 से डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 2 है। 4 7 से डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 4 है। 5 7 से डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 5 है। 1 7 से डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 1 है। डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर खुद ही है, रिमाइंडर खुद ही है। मई का कोड, मई का कोड अभी बताई थी, 2 मई होती है 1903। 30 नहीं है बच्चे, ये 1903 है, और यहाँ हिंदी में मिसप्रिंट है, 1930 दे रखा है। इसके लिए मैं सॉरी, मेरे टाइपिस्ट को मैं गोली मार दूंगा, आज जा करके उसका मर्डर करूंगा। ठीक है, और आज से मैं एक खूनी टीचर कहलाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे टाइपिस्ट को गोली मारूंगा। ओ भाई, ये वीडियो दिखा मत देना किसी को, पता चले टाइपिस्ट वैसे मर गया और पुलिस मेरे से पूछ रही है। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, आ जाओ। भगवान ऐसा क्यों करे टाइपिस्ट मर जाए, है ना। फिर भी मतलब जिंदगी का भरोसा नहीं है ना। चलो भाई आ जाओ, 1903 है, तो 3 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 3 को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर 3 ही रहेगा, डिवाइड ही नहीं हुआ। अब सुनो, दोबारा सुनो, मैंने 4 को बच्चे 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 आया। विजय लक्ष्मी कह रहे हैं, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग, थैंक यू है ना। मई का कोड 2 आएगा, 3 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा बच्चे, 3 आएगा। अब देखो, डिवाइड नहीं हुआ तो वही नंबर आया, लेकिन 4 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर नहीं लेते हैं। 4 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर नहीं लेते हैं, क्वोशिएंट लेते हैं, भागफल लेते हैं। डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर 3 आया, लेकिन क्वोशिएंट तो 0 आया। डिवाइड ही नहीं हुआ तो क्वोशिएंट 0, डिवाइड ही नहीं हुआ तो क्वोशिएंट 0, है ना। तो क्वोशिएंट 0। 4 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 लिया। मई का कोड 2 लिया, 3 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 लिया। 3 को 4 से डिवाइड किया एक बार, रिमाइंडर नहीं, क्वोशिएंट 0 लिया। 4 3 7 तो 9 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया। और 2 किसका आया बच्चे? मंडे का आया। 2 किसका आया? सोमवार का आया। अभी मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, पहले कंसेप्ट तो सिखा दूं है भाई, सिखा दो कंसेप्ट। देखो बच्चे, इसके साथ साथ ना आप लोगों का
कुछ ये रहता है कि भाई गुरुजी थोड़ी स्ट्रेटेजी बता दो, पहले ही दिन ही बता दो, कैसे तैयारी करें, कैसे मेहनत करें, है ना। देखो थोड़ी कुछ बातें मैं पहले ही दिन बता देता हूँ कैलेंडर की पहली ही क्लास में। देखो बच्चे, सबसे पहले आप अपने आप को जान लो कि आप किस स्तर पे हो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आपका टेस्ट करता है कि आपको टाइफाइड है, आपको मलेरिया है, आपको डेंगू है, या आपको कौन सी बीमारी है। पहले डॉक्टर जांचता है कि आपको कौन सी बीमारी है, आपकी बीमारी के अनुसार ही आपका इलाज चलता है। ऐसा कभी नहीं होता ना कि डेंगू के मरीज को मलेरिया की दवाई दे दी, नहीं। सेम मैं भी ऐसे ही करता हूँ। पहले आप अपने आप को जांच लो कि आप रीजनिंग में, अब आप कहोगे गुरुजी हमने तो अभी शुरू की है, अभी क्या ही जांच ले, क्या ही नंबर आएंगे, है ना। काहे के नंबर आएंगे भाई, अभी तो शुरुआत ही की है, कदम रखा है कोचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग लेने की शुरुआत की है ना। कुछ बच्चों को 6 महीने हो जाते हैं, कुछ बच्चों को 4 महीने हो जाते हैं, कुछ बच्चों को 8 महीने हो जाते हैं। तो हर बच्चा अलग अलग लेवल पे है कि नहीं। किसी ने शुरुआत की है, किसी को 8 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 5 महीने हो गए। तो लेवल तो अलग अलग है। अगर आपके यहां मार्क्स आते हैं लेस देन 20 से ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो आपको क्या क्या करना है। एक तो सिलेबस आपको बहुत अच्छे से करना है, 2-3 मॉक दे करके देखना, 20 से कम आते अगर आते हैं तो आपको सिलेबस, क्लास नोट्स जो रिवीजन कह रहा हूँ, वीडियो देखने की नहीं कह रहा, क्लास नोट्स रिवीजन जो कह रहा हूँ वो आपको 3 से 4 बार करना है। याद रखना 3 से 4 बार करना है। प्लस जो मैं आपको सीट प्रोवाइड कराऊं, वो सीट जो है वो 2 से 3 बार रिवाइज करनी है, वो 2 से 3 बार रिवाइज करनी है। 2 से 3 बार क्यों लिख रहा हूं, अगर किसी बच्चे के 2 में ही पूरे के पूरे नंबर आने लग गए, सीट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो ठीक है, 2 बार नहीं हुए कुछ क्वेश्चन तो तीसरी बार सिर्फ वो जो नहीं हुए। प्लस उसके बाद जो मैं आपको रिकमेंड करूं प्रैक्टिस के लिए कि यहां से आपको रिकमेंड करना है, यहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए रिकमेंड करूं बाद में, उससे प्रैक्टिस करनी है, वहां से प्रैक्टिस करनी है। आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे, चाहे बेशक कम नंबर आओ। इस बच्चे को मैं बात करता हूं, इस बच्चे को जो है सिलेबस जो है वो 2 से 3 बार नहीं करना है। इस बच्चे को सिलेबस 3 से 4 बार नहीं करना है, सॉरी, इस बच्चे को 2 से 3 बार सिलेबस करना है, जो कि इसको 3 से 4 बार करना था। इसको सीट 2 से 3 बार करनी है तो इसको कम करनी है, 1 से 2 बार करनी है, इसको 1 से 2 बार करनी है। और उसके बाद प्रैक्टिस कहां से करनी है वो आपको मैं टाइम टू टाइम रिकमेंड कर दूंगा। जिस बच्चे के ये मार्क्स आते हैं उसको सिलेबस 1 बार करना है, उसको सिलेबस 2 से 3 बार नहीं, 1 से 2 बार करना है। सीट भी 1 बार ही करनी है, दिखाई दे रहा है क्या, सीट भी 1 बार ही करनी है ना, सीट भी 1 बार ही करनी है। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। कहां से करनी है वो मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा, टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, चीजें डिस्कस करता रहूंगा, बस उसको फॉलो करते रहना, ठीक है, डन। बस मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, इन चीजों से प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट में आपको दूंगा, उससे प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप जरूर लगाना, सेक्शनल मॉक टेस्ट आप जरूर लगाना, कंप्लीट मॉक टेस्ट भी जरूर लगाना। ये लगाएं कहां से भाई, मैं प्रोवाइड कराऊंगा ना आपको बैच में, कहीं से नहीं, मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा आपको इस बैच में। इस बैच में आपने जो फीस दी हो इन्हीं चीजों की तो दी है, टीचिंग तो हम फ्री में करा रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो बच्चे, ठीक है, आ जाओ। 3 को 7 से डिवाइड किया बच्चे, रिमाइंडर 3 आया। जून का कोड 5 आया। 5 कैसे बता दूं भाई, सर में जब जुएं पड़ जाती है ना, जून मतलब जुएं पड़ गई, बचपन में पढ़ी है ना, सर में जब जुएं पड़ जाती है तो 5 उंगलियों से ऐसे खुजाया जाता है। तो जून मतलब जुएं पड़ गई, और जुएं पड़ गई तो 5 उंगलियों से ऐसे खुजा रहे हो आप सर को। किसी के जुएं पड़ी तो नहीं है ना, है ना, तो
जून मतलब 5। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसे कैसे याद रहेगा? अरे अपने आप याद रहेगा। देखो मार्च बताओ, बोलोगे? मरने के बाद 4 लोग लेके जा रहे हैं, मार्च 4। जुलाई, जूली को भूलोगे? 0। अप्रैल, अप्रैल फूल बनाया जाता है तो बेवकूफ बनाया जाता है, नंबर कितने आते हैं? 0। भूलोगे? मई, 2 मई होती हैं, भूलोगे? अभी सारे नहीं बताए हैं, बताऊंगा कभी जिंदगी में अपने आप ही। अरे बुढ़ापे में भी कोई आपसे ये पूछेगा ना जुलाई का कोड, हाय हाय जूली 0 कोड, क्योंकि नंबर 0 आएंगे हैं। अब तो खुश हो जाओ, आ जाओ। और उसके बाद 1 को 7 से डिवाइड किया, 1 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आया। 3 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो बच्चे 3 आया। जून का कोड 5 आया। 1 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आया। ठीक है। रोहित रंजन कह रहे हैं मेरा बर्थडे है, विश कीजिए। रोहित रंजन आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत खुशियां दे, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाए और बहुत कामयाबी आपको मिले। ठीक है। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डिवाइड नहीं हुआ तो 0। 5 3 8 1 9। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे? 2 आएगा। और 2 किसका होगा? मंडे का होगा। 2 किसका होगा? सोमवार का होगा। बिल्कुल मंडे का होगा। ठीक है ना? तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप कॉम्बो बैच ही ज्वाइन करना, ये ध्यान रखना। ठीक है। और दोस्तों को बता देना डेमो खत्म है इस बैच का। बस डेमो क्या है यार, जिस इंसान को, मुझे 12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, रीजनिंग स्पेशल पूरे इंडिया में पहली बार मैं लेकर के आया था। सबसे ज्यादा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आज मेरे से पढ़े हैं और मैं 50 में से 50 दिलाने के लिए जाना जाता हूं और आपके भी 50 में से 50 आएंगे। और न जाने कितने टॉपर आपके सामने एग्जाम्पल है। ऑल इंडिया सेकंड रैंक रीजनिंग में 50, ऑल इंडिया 6th रैंक रीजनिंग में 50, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक रीजनिंग में 50, ऑल इंडिया 18th रैंक रीजनिंग में 50। अरे ये तो टॉप 100 में, टॉप 20 में सीपीओ में 8 स्टूडेंट हमारे हैं। सीजीएल में टॉप 100 में 20 प्लस स्टूडेंट हमारे हैं। रीजनिंग में 50 में से 50। अब ये बात हो गई टॉपर की। बिना टॉपर सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट। एक लड़का मिला, बोला सर ये टॉपर, बेशक स्कूलिंग अच्छी होगी, बेशक कोचिंग ली होगी, असली टॉपर मैं मानता हूं अपने आप को। मैं कहा कैसे? बोला सर मैं 10वीं में बिल्कुल पॉइंटों पे पास हुआ था, मैं 12वीं में पॉइंटों में पास हुआ था, मैं उसके बाद मुखर्जी नगर आया और आपसे ऑफलाइन कोचिंग लेनी स्टार्ट की और पढ़ना शुरू किया और आज मेरा सीपीओ में सिलेक्शन हो गया। बोला गुरुजी एक बात और बताऊं। मैं कहा क्या? बोला रीजनिंग में मेरे भी 50 आए हैं। ये खुशी मिलती है जब बच्चों से मिलते हैं 50 में से 50, 50 में से 50, और यही दिलाने हैं आपको। 3 को 7 से डिवाइड किया, 3। सितंबर का कोड क्या होगा बच्चे? सितंबर का कोड 6 होगा। सितंबर का कोड 6 होगा। 3 को 7 से डिवाइड किया, 3। सितंबर का कोड 6 होगा। 0 को 7 से डिवाइड करें तो क्या करें? 0 लिखें। 0 को 7 से डिवाइड करें तो क्या करें? 0 लिखें। 0 को 4 से डिवाइड करें तो क्या करें? 0 लिखें। अरे भाई 0 को 7 से डिवाइड किया तो 0 ही आएगा। 0 को 4 से डिवाइड किया तो 0 ही आएगा। 6 3 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। और 2 किसका कोड है बच्चे? मंडे का। मंडे इस क्वेश्चन का जवाब है। बच्चों अच्छे से समझ में आया? खुश हो? अरे खुशी उस दिन मिलेगी मुझे तो जिस दिन आपके कंधों पर 3 स्टार लगे होंगे और आप इंस्पेक्टर बनोगे। और उस बच्चे को इंस्पेक्टर बना करके ज्यादा खुशी मिलती है जो कांस्टेबल बनने आया था और इंस्पेक्टर बन के गया। और हम इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि आपका सपना हो सकता है एमटीएस हो, आपका सपना हो सकता है कांस्टेबल हो, या आपका सपना हो सकता है सीजीएल में रैंक होल्ड करना हो। आपका सपना क्या है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप सबको इंस्पेक्टर बनाना है। हमें इस तरीके से सिखाना है कि एक बच्चा ऑफलाइन में ही बोल के गया था कि गुरुजी आपकी उस बात की वजह से ही मैंने इंस्पेक्टर सपना बनाया था, वरना बनने तो मैं भी एमटीएस ही आया था, है ना। और आप इंस्पेक्टर बनोगे और बहुत बेहतरीन तरीके से बनोगे। बहुत पावर होती है भाई, बहुत पावर होती है। पैसा तो मैं बोल नहीं सकता, बाकी समझ रहे हो ना, है ना। ठीक है। तो भाई
अच्छे से ढंग से पढ़ाई करो, बन जाओगे। 3 को 7 से डिवाइड किया सितंबर, 0 0 9 को 7 से डिवाइड किया 2 2 का मंडे। बिल्कुल यस सर, यस सर। चलो भाई सर, मैं सीबीआई इंस्पेक्टर बनूंगा। बहुत बढ़िया सुखदीप दास, है ना। मजा आ गया सर, मजा आ गया ना, मजा ही आता है भाई, टेंशन ना लो आप, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबको समझ में आया है भाई। देखो बच्चे, अब मैं टाइप चेंज करूंगा। क्या टाइप चेंज करूंगा? 2015 लाने वाला हूं। क्या टाइप करूंगा? 2009 लाने वाला हूं। अभी तक मैंने 1900 का कराया। 1800 लाने वाला हूं, 1700 लाने वाला हूं, सब कुछ लाने वाला हूं। लेकिन आज डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे इतनी चीजें। खाना उतना ही खाओ जितना पचा पाओ, और शुरुआत में पहली क्लास में कैलेंडर की उतना ही खाओ जितना पचा पाओ। लास्ट क्लास में तो हो सकता है स्पीड में हम भी चले, आप फटाफट कमेंट के मतलब कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो लास्ट क्लास में, है ना। हो सकता है इतनी स्पीड में आपकी बनवा दूं, लेकिन पहली क्लास में तो कम सीखो ना भाई, है। चलो मैं बनूंगा, आईएएस बनूंगा। बहुत बढ़िया हर्षित भाग्या, बहुत बढ़िया। कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जो यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, वो आईएएस भी बनेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया। मेरे कमेंट को रीड नहीं कर रहे, पूजा राय, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, सबके रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल। मुझे बहुत बेहतरीन लगा आपको सिखा करके, समझा करके, पढ़ा करके, और थोड़ा सा जिंदगी की तरफ ले जा करके। बस यूं ही छोटों से प्यार करते रहना, बड़ों से सम्मान करते रहना, और अपने जीवन का और अपने आप का इस तरीके को बनाना कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें और आप एक अच्छे इंसान बन सको। थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू, ओम साई राम। खत्म हो गया।